खाकी वर्दी से सफेद लिबास में बाबागिरी करने वाले सूरजपाल ने इतना बड़ा साम्राज्य आखिर कैसे खड़ा किया? क्योंकि दान में फूटी कौड़ी नहीं लेने का दावा करने वाले बाबा की संपत्ति 100 करोड़ के पार है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में करीब 24 आश्रम हैं, दर्जनों लग्जरी गाड़ियां हैं और सैकड़ों की संख्या में निजी सेवादार हैं। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि इतना सब होने के बाद भी बाबा के लिए उसके भक्तों की आस्था कम नहीं हुई है। उस पर सारी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं, न्यायिक जांच भी हो रही है, प्रशासन जांच भी हो रही है, गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, पुलिस अपना काम कर रही है। हाथरस कांड को 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि भगदड़ कैसे हुई और कैसे हंसता खेलता एक सत्संग शमशान में तब्दील हो गया। क्योंकि जांच तो हो ही रही है, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे होनी चाहिए थी। क्योंकि जिस बाबा के आश्रम में ये कांड हुआ, वो बाबा अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। बाबा खुद सामने आकर बयान देता है, लेकिन पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाती है। बड़ी बात यह भी है कि बाबा का एफआईआर में नाम तक नहीं है। ऐसे में बाबा तक जांच की आंच पहुंचेगी, ये भी बड़ा सवाल है। हालांकि बाबा के नाम पर एक एफआईआर पटना में दर्ज हुई है, लेकिन हाथरस कांड में सीधे तौर पर वो आरोपी नहीं है। अब तक पुलिस हाथरस कांड से जुड़े 7 किरदारों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें पहला नाम राम यादव का है, जिसकी गिरफ्तारी मैनपुरी से हुई थी। दूसरा नाम उपेंद्र यादव का है, जिसे शिकोहाबाद से गिरफ्तार किया गया था। तीसरा नाम मेघ सिंह, चौथा नाम मुकेश कुमार, 5वां नाम मंजू यादव, छठा नाम मंजू देवी। इन सबको हाथरस से गिरफ्तार किया। और 7वां नाम देव प्रकाश मधुकर का है, जो इस केस का सबसे बड़ा आरोपी है। वहीं इन सब के बीच न्यायिक आयोग की टीम शनिवार को हाथरस पहुंची थी, जहां उसने काफी देर तक पूछताछ की, लेकिन उसकी जांच कहां तक पहुंची है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। कल दोपहर में टेक्निकल सर्विलेंस से हाथरस पुलिस को यह जानकारी मिलती है कि सत्संग कांड का मुख्य आरोपी मधुकर दिल्ली में एक निजी हॉस्पिटल में छिपकर अपना इलाज करा रहा है। आनन फानन में हाथरस पुलिस दिल्ली पहुंचती है। ठीक 7:30 पर हॉस्पिटल में दस्तक देती है और वहां इलाज के बहाने छिपा हुआ मधुकर पकड़ लिया जाता है। यूपी पुलिस उसे लेकर हाथरस के इसी पुलिस लाइन में रात 11 बजे पहुंचती है और तभी से उससे पूछताछ चल रही है। जब बाबा गवर्नमेंट की गिफ्ट में घेरे में आए तब निकल के आ रहे हैं। 5 दिन निकल के क्यों नहीं आए? ये जो आज निकल के आए, ये 5 दिन पहले भी आना चाहिए था। अगर घटना के तुरंत बाद ये मीडिया के सामने आते, शासन प्रशासन के सामने आते, भोली वाली जो इनकी जनता है, वो आपको आज जो शब्द कहे जा रहे हैं वो मंगल बुद्ध में कह सकते थे, संतना दे सकते थे। 4 दिन बाद ये खबर जो आ रही है, प्रोसेस घटना जो हो गई थी, तत्काल अगर ये बोलते तो हम सहमत होते, कोई दिक्कत नहीं थी। क्या मैं भाई इतना हादसा होने के बाद ये 4 दिन बाद निकल करके आ रहे हैं, तत्काल जब भी आ जाते तो कम से कम कुछ नहीं है तो अपनी संगत को देखने के लिए। ये घटना इतनी बड़ी है, 4 दिन बाद खबर मिली है। प्रशासन ढूंढ रहे थे नहीं है, प्रशासन इधर से उधर देख रहे हैं, छानबीन हो रही है। ये प्रशासन के दम पर हो रहा है जो कुछ हो रहा है। बाबा को एक तो मैं अपनी नज़र से देखता हूँ जो दुश्मन की तरफ से। बाबा उसी दिन समय पे आना था पब्लिक के सामने। बेशक मौजूद जगह, घटना की जगह पे नहीं आता, लेकिन मीडिया के सामने तो आता है। अब जो आ रहा है उसका ढोंग है अपना बचाव करने के लिए। वहीं इन सब के बीच एक सवाल ये भी है कि खाकी वर्दी के बाद सफेद लिबास में बाबागिरी करने वाले सूरजपाल ने इतना बड़ा अर्थतंत्र कैसे खड़ा किया? क्योंकि दान में फूटी कौड़ी नहीं लेने का दावा करने वाले बाबा की संपत्ति 100 करोड़ के पार है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में करीब 24 आश्रम हैं। इसके साथ साथ 25 से 30 लग्जरी कारों का काफिला भी है। सेवा में सैकड़ों सेवादार तैनात रहते थे। हजारों सेवादारों की निजी सेना की बात सामने आ चुकी है। जाहिर है आश्रमों और सेवादारों पर हर महीने लाखों रुपए खर्च होते होंगे।
क्योंकि यूपी के संभल में बाबा सूरजपाल का एक आलीशान आश्रम है जिसका नाम कुटिया है। इस आश्रम के आसपास कई ईंटों के भट्टे हैं। लगभग कितने सेवादार हैं आप लोग सब यहाँ पर? तो 3 4 5 लोग रहते हैं बस। 5 लोग लगभग रहते हैं। तो यहाँ महीने में कार्यक्रम होते हैं या कैसे होते हैं? यहाँ कार्यक्रम को नहीं होता है। तो ऐसी क्या वजह रही जो इतने लंबे अरसे से नहीं आए वो यहाँ पर? वो तो वो जाना साहब, इस बात को तो हम कैसे कह दें। अच्छा, वो बता रहे थे कुछ लोग कि वो एक किसी लड़की ने आरोप लगाया था। क्या मामला था, क्या घटना हुई थी वो? ये सब झूठ बकवास है। अच्छा, हाँ। आप देख सकते हैं कि ये सामने जो प्रवास कुटिया है, ये भोले बाबा का आश्रम का बोर्ड है। ये सामने भोले बाबा का आश्रम है और उसके ठीक सामने ये जो भट्टा है, इस भट्टे का नाम भी जो है भोले बाबा विश्वहरि ईंट उद्योग है। और ये एक भट्टा नहीं है, यहाँ पर कई भट्टे ऐसे हमने देखे इस रोड किनारे के जो भोले बाबा के नाम से संचालित हो रहे हैं। करोड़ों अरबों रुपए की जो कारोबार है वो संभल में इस इलाके में भोले बाबा के नाम पर हो रहा है। भोले बाबा के जो अनुयायी हैं, जो उनके भक्त हैं, वो भोले बाबा के नाम से ही अपने उद्योग, अपने कारोबार यहाँ पर संचालित करते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा जो भट्टा है ये भोले बाबा के नाम पर है और ठीक आश्रम के सामने है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी बाबा के हजारों ऐसे अनुयायी भी हैं जिनकी बाबा में आस्था कम नहीं हुई है। ये तस्वीरें आगरा की हैं। यहाँ बाबा के आश्रम पर ताला लटका हुआ है, लेकिन बाबा के अनुयायी फिर भी माथा टेक रहे हैं। यहाँ माथा टेकने आए, नमन करने आते हैं। रोजाना आया, कभी कभार नहीं आते, समय मिल जाता तो आते, नहीं आते। हम अपने घर में ही नमन कर लेते हैं। सुना है टीवियों पर, लेकिन देखा नहीं। किसी के घर जाके देख लेते कभी कभार, नहीं तो नहीं देखते। ऐसा क्या है, नौटंकी है यहाँ, बेकार में अपनी समय बर्बाद करते हैं। इसे तो अपने घर में लगाओ, काम में लगाओ, बच्चों में लगाओ ध्यान। यहाँ क्या है, यहाँ पे खाली तारा लग रहा है यहाँ पे। अब ये बाबा की शक्ति है या सम्मोहन या कुछ और? क्योंकि एक सवाल सियासत का भी है जो बाबा को लेकर तो हो ही रही है, लेकिन सीधे तौर पर बाबा नाम न सत्ता पक्ष लेना चाहता है न विपक्ष। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।